वेलकम डियर स्टूडेंट। आज फिर हम आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा लेके आए हैं जो आपके हर कंपटीशन के टेस्ट में नहीं बल्कि कोई भी कंप्यूटर का अगर आप कोर्स भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डाटा स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम पहले भी इससे रिलेटेड डाटा बना चुके हैं, सीरीज हमारी चलती जा रही है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन पढ़ लिया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? एक कंप्यूटर को अगर हमें डायग्रामेटिकली प्रॉपर तरीके स्ट्रक्चर बताना है, भी कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ब्लॉक डायग्राम को डिनोट करता है। हम पूरे हार्डवेयर को एक एक बता नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम के थ्रू बताना पड़ता है। अब कीबोर्ड बोल दिया, माउस बोल दिया, आउटपुट बोल दिया, मेमोरी बोल दी, तो ये क्या है, किसके पार्ट हैं, ये हमें बताता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जैसे देखिए, हम कंप्यूटर की बात करें, एक ह्यूमन बींग किसी दूसरे ह्यूमन बींग से बात करता है तो तीन काम होते हैं। क्या होता है? मान लो मैंने बोला किसी को कुछ, जैसे आपको बोला कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कमेंट करके आंसर दे देना। तो आपने सुना, फिर आपने सोचा समझा और फिर बताया। तो आपने तीन काम किए, आपने सुना मीन इनपुट ली, फिर आपने सोचा समझा, फिर इसका मतलब आपने प्रोसेस किया और फिर आपने क्या दे दी, आउटपुट। तो इसका मतलब तीन काम हुए टोटल। इनपुट लेना, आपके अंदर इनपुट डिवाइस लगे हुए हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपकी आंखें जो आप देखते हो, तो ये इनपुट डिवाइस हैं आपके। फिर आप सोचते हो समझते हो, वो आपके प्रोसेस डिवाइस है। फिर आप बोल के या लिख के बताते हो तो वो आपके आउटपुट डिवाइस हैं। सेम कंप्यूटर से हमें काम लेना है। तो कंप्यूटर के पास कौन कौन से डिवाइस होंगे? इनपुट डिवाइस होंगे जिससे वो इनपुट ले सकता है हमारे से, और फिर उसके पास कुछ प्रोसेस डिवाइस होंगे जिससे वो प्रोसेसिंग कर सकता है, उसको हल कर सकता है। और फिर उसके पास कैसे डिवाइस होंगे? आउटपुट डिवाइस, जिससे वो हमें आउटपुट दे सकता है। जो हमने इनपुट दी थी उसको प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देगा। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के डिवाइस हमारे टोटल बताए गए हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो तीन बात पे डिपेंड है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर डिफाइन ए बेसिक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बताता है ब्लॉक डायग्राम। ओके, द ब्लॉक डायग्राम गिव्स ए यूजर्स ए क्विक ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको डिफाइन करता है कौन? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस हैं उनको तीन कैटेगरी में बांट लिया गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर से। देखिए, ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट इनपुट यूनिट होती है दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो यूजर से इनपुट लेने के काम आती है। मान लो हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हम लोग क्या हैं? यूजर्स हैं। तो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देंगे, तो इनपुट देंगे कैसे? कुछ इनपुट डिवाइस उसके पास होंगे, उससे ही देंगे ना। तो इनपुट दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेने के काम आते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट सेकंड, जो इनपुट हमने दी उस इनपुट को प्रोसेस तो करेगा ना कंप्यूटर, तो वो कौन सी यूनिट होगी? प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं क्या? सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, इनपुट होगी तो ही प्रोसेस होगा ना, और तो ही आउटपुट आएगा। तो प्रोसेस सेंटर में है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसलिए इसका नाम रखा गया सेंट्रल, क्योंकि ये सेंटर में है ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है? सेंट्रल। और क्या करती है? प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब इसका नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज योर सीपीयू। क्लियर? और फिर उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट, जो भी कंप्यूटर ने जनरेट किया सीपीयू ने, वो हमें देखना भी तो है, वो कंप्यूटर दिखाए तो गा ना, कौन से डिवाइस से दिखाएगा हमारे को? तो वो कौन से डिवाइस होंगे? आउटपुट। प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर्स को जो आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? तो यहां हम बात करें इनपुट यूनिट, दोबारा इसको डिस्प्ले में लेके आते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? इनपुट यूनिट दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, और फिर आउटपुट यूनिट प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर।
क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें बात थी सीपीयू की। सीपीयू एक चिप होती है सिलिकॉन की। वैसे देखा जाए तो जब आपने कंप्यूटर आपके सामने आता है तो आप क्या सोचते हो, जो बॉक्स होता है सीआरटी होती है, डिस्प्ले, उसको कंप्यूटर बोलते हो, वो तो आउटपुट डिवाइस है। पास में एक बॉक्स पड़ा होता है जो हमें, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं वैसे, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, बट मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, उसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो वो सिलिकॉन की चिप होती है, उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। वैसे हम सीपीयू इस बॉक्स को भी बोल जाते हैं, पर ये वैसे सीपीयू है नॉर्मली, बट इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसकी और डिस्कशन करते हैं डिटेल में। जैसे फिगर में देखिए एक बार आप, इनपुट डिवाइस, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। तो ये इसकी एक सीक्वेंस है कि इनपुट होगा, फिर ही प्रोसेस होगा, और फिर ही आपकी आउटपुट आएगी। तो ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करता है कि सीक्वेंस क्या चलती है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करें इनपुट यूनिट की, ठीक है, तो इनपुट यूनिट की बात करें तो इसमें कौन कौन से डिवाइस इन्वॉल्व होते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिससे हम टाइप करते हैं। माउस कर्सर मूव करते हैं, जो ग्राफिकल कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। स्कैनर जिससे हम डायरेक्ट कोई डाटा एंटर करते हैं, कोई फोटो रखी, स्कैन हुई और कंप्यूटर में स्टोर हो गई। और उसके बाद जॉयस्टिक, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं हम लोग। लाइट पेन, टच, क्लियर, और जिससे टचिंग या पेन से भी हम काम करते हैं। तो वो सारे कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं, ये डिवाइस इनपुट हैं। उसके बाद हम बात करें सीपीयू की। सेकंड, सीपीयू क्या है, इनपुट, सीपीयू आउटपुट। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट। मतलब क्या है इसका, जो कंप्यूटर में जब भी हम डाटा टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें सेव होता रहता है। कभी भी हमें चाहिए तो हम उस डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर सीपीयू का पार्ट है जिसमें डाटा सेव होता रहता है, तो वो कौन सी यूनिट कहलाएगी, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के तीन बेसिक काम होंगे, कौन से, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो एएलयू, एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक क्या होता है, मैथ से रिलेटेड, जमा, गुना, घटा, भाग, कंपैरिजन। लॉजिकल कंपैरिजन कहा जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल की है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट, अब कंप्यूटर को हमने इनपुट दी, उसको प्रोसेस करेगा, सेव करेगा, आउटपुट दिखाए, ये सब कंट्रोल जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कंट्रोल यूनिट द्वारा। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। ओके, एमयू दैट इज मेमोरी, डाटा सेव होता है वो मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। क्लियर। तो सीपीयू में तीन चीजें हो गई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें मैथमेटिकल लॉजिकल काम होते हैं, सीयू ऑल कंट्रोलिंग होती है, एमयू डाटा सेव होता है। क्लियर, मेमोरी यूनिट। उसके बाद आपका आ गया आउटपुट। आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, आउटपुट में होते हैं प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर। क्लियर। जैसे देखिए अब हमें आउटपुट कंप्यूटर देगा तो प्रिंटर से पेज प्रिंट निकाल के दे देगा, प्लॉटर से बड़ी बड़ी शीट्स प्रिंट निकाल सकते हैं हम, मॉनिटर पे डिस्प्ले आता है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार स्पीकर से वॉइस आती है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। बाकी इनकी और फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज हमारा ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं हम, जैसा कि देखिए हम पीपीटी को दोबारा रन करते हैं। अब बात आती है पहला इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट। क्लियर। अब ये जो तीन है इनकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं। इनपुट यूनिट होती है जिसमें हमने एक कीबोर्ड को ही दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इनपुट यूनिट के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक फंक्शन क्या है इनपुट यूनिट के, नंबर 1, अब कंप्यूटर पे आप बैठे हो, आप यूजर हो, तो आपने कुछ टाइप किया तो वो कीबोर्ड से किया ना, तो कीबोर्ड ने वो डाटा आपसे लिया। क्लियर।
तो इनपुट यूनिट ने आपसे डाटा लिया, एक्सेप्ट किया और उसको ऐसे सिग्नल में बदला कि उसको सीपीयू को दे सके। तो आपसे डाटा लेगा इनपुट यूनिट, आप वाले डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में बदलेगा और कंप्यूटर को दे देगा कि प्रोसेस करो। तो इनपुट यूनिट के 3 काम हो गए। एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर, यूजर से डाटा लेना, कन्वर्ट एक्सेप्टेबल डाटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, और जो हमसे डाटा लिया है उसको ऐसे फॉर्मेट में बदलेगा जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आए, फिर वो कंप्यूटर को देना है और फिर वो प्रोवाइड कन्वर्टेड डाटा टू द सीपीयू और सीपीयू को दे देता है। तो इनपुट यूनिट के भी 3 काम हैं, एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट एंड प्रोवाइड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्लियर। आगे हम बात करें सीपीयू की। सीपीयू के भी 3 काम हैं। क्लियर। प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू क्या करता है, 3 बेसिक फंक्शंस करता है। एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट ने जो डाटा दिया उसको लिया, फिर उसको प्रोसेस किया और आउटपुट को पकड़ा दिया। मीन एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट, प्रोसेस इट, प्रोवाइड प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट, और जो प्रोसेस किया हुआ डाटा वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन, और उसको किसको दे देता है, आउटपुट यूनिट को। तो 3 काम हो गए सीपीयू के। इसी प्रकार आउटपुट यूनिट जो होती है उसके क्या काम होते हैं, जो सीपीयू ने डाटा बनाया उसको वो आउटपुट यूनिट को देगा, तो आउटपुट यूनिट लेगा ना डाटा, तो आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट प्रोसेस डाटा फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू ने जो डाटा प्रोसेस किया उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है आउटपुट यूनिट, और उसको ऐसे ही फॉर्मेट में बदलेगा जो यूजर को समझ में आए, फिर उसको बदल दिया, फिर यूजर तक पहुंचवा दिया। क्लियर। तो एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द सीपीयू, कन्वर्ट एक्सेप्टेड डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, प्रोवाइड कन्वर्टेड डाटा यूजर इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ओके, अब आउटपुट यूनिट ने सीपीयू से डाटा ले लिया और उसको ऐसे फॉर्मेट में बदला जो कि यूजर को समझ में आए और उसको प्रोवाइड करा दिया। 2 तरीके से प्रोवाइड करता है, या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। डिस्प्ले में है तो सॉफ्ट है, प्रिंट निकाल के दिया है प्लॉटर से है तो वो हार्ड कॉपी है। क्लियर। तो ये कुछ बात थी ब्लॉक डायग्राम में इनपुट, सीपीयू और आउटपुट की। आगे हम फिर कंटिन्यू बात करते हैं। अब कुछ इनपुट डिवाइस दिखाते हैं आपको कौन कौन से हैं। क्लियर। एक कीबोर्ड टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, हम टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, टेक्स्ट। तो नंबर 1 कीबोर्ड एक आपका क्या है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। नंबर 2 माउस, माउस जो है आपका एक जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड माउस पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। ग्राफिकल कर्सर को जब हम कंट्रोल करते हैं, ये कर्सर जो मूव कर रहा है देखिए, ये इसको माउस से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो पॉइंटिंग एंड ड्रा, जिससे पॉइंट किया जाए या कोई चीज ड्रा कर सके, तो माउस आपका क्या है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्कैनर, जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं वो एक डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है और उसके बाद में एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डाटा इनपुट डिवाइस कहलाता है, डायरेक्टली डाटा हो जाएगा, हमें टाइप टू कुछ नहीं करना, वो रख दिया डॉक्यूमेंट, वो स्कैन हो गया और अंदर सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो यूज करते हैं हम, वो एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइट पेन। ठीक है, इसमें एक पेन होता है और उससे हम टच करके कुछ भी डायरेक्ट स्क्रीन पे इनपुट दे सकते हैं। तो ये कुछ आपके क्या थे, बेसिक इनपुट डिवाइस थे। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू, पता ही आपको इनपुट था फिर सीपीयू था। अब सीपीयू की थोड़ी और डिटेल डिस्कस करें, क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कोई कंपटीशन का टेस्ट या कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। क्लियर। नेक्स्ट सीपीयू। क्लियर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक आपको चिप दिखाई गई है, उसके अंदर देखिए उसकी टेक्निकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 बेसिक वर्क हो गया, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द इनपुट, प्रोसेस इट, प्रोवाइड प्रोसेस डाटा। डाटा इनपुट यूनिट से लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट को प्रोवाइड कर देगा, कौन, सीपीयू। अब बात आती है, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजंस। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी सीपीयू कौन सी यूनिट है जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है अर्थमेटिक, तो ALU। नेक्स्ट
CU control unit. This part of CPU control all activities of computer, also called operating system. ये सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं कंप्यूटर की वो कंट्रोल यूनिट द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका दूसरा नाम है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे MS-DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, बहुत सारे होते हैं। थर्ड, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्पेस होता है कंप्यूटर में। क्या? स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर्ड। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार की कंप्यूटर में मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम ऐसे भी लेके आने वाले हैं जिसमें इनपुट डिवाइस भी डिटेल में देंगे, आउटपुट डिवाइस भी, और मेमोरी भी पता नहीं कितने टाइप की क्या होगी, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इनपुट हो गए, सीपीयू हो गया मेन प्रोसेस। अब आउटपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो आपको दिखाया मॉनिटर, क्लियर। वह उसके बाद आपका है, अब इसमें डाटा थोड़ा पिछला रह गया, एक ये लाइन आप नहीं पढ़ेंगे। मॉनिटर, ये मॉनिटर है। प्रिंटर, उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्लॉटर, जो प्लॉटर कुछ ऐसा दिखता है, और उसके बाद स्पीकर, जो स्पीकर ऐसा दिखता है। क्लियर। तो ये कुछ डाटा था आपके लिए जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।